ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। कौन बना देती है? श्रीमत। आज का प्रश्न, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त माना बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। तो सतयुग में किसी को तो ताउसी तक माना बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ना ध्यान देने वाले दास दासी बन जाते हैं। ठीक। ओम शांति। कोड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलधे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कोड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। क्या गीत है?
तो कोड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलधे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कोड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। तूफान नहीं आएंगे ऐसा नहीं कहा है, तूफान आएंगे पर ज्योत बुझेगी नहीं, क्योंकि जब श्रीमत पर चलेंगे तो ज्योत बुझ नहीं सकती, विजयी बनेंगे। इस पर भी गीत है क्या? ये कहानी है दी और तूफान की। तो बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवड बाप द्वारा, उनकी ये महिमा गाई जाती है। तो वह ऊंच से ऊंच भगवान है, सारी सृष्टि में उनको याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। तो ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है। समझते भी है कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसीलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, तो भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बना, कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। तो अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेअद का बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यह अर्थार्थ नहीं। अब ये तुमको ऊंचे ते ऊंचे हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। अब यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बचे हैं बाप के, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। तो इस समय शिव बाबा के पोतरे कहलाते हो, फिर पर पोतरे, तर पोतरे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूं। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जब होती है ना, तो जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। तो नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते ये फिलॉसफी के शास्त्र हैं, फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसको भी पता ही नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। कैसे बनते हो? हीरे जैसा। पर ना बाबा की मत से आप हीरे जैसा बनते हो। ये नॉलेज पाकर आप हीरे जैसा बनते हो, पहले नहीं थे। कहीं सोचे हम तो पहले से ही हीरे जैसे हैं, नहीं। बाबा के बने तो ऐसा बने ना, समझा? तो ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलियारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलियारी की बात ही नहीं, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो
हम अभी ना शूद्र है न देवता है, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको इस स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहां तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहां ही बनना है। यहां है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसा देवी देवता थे। पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। कोई कहते मनुष्य मरते फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। कौन हो तुम? श्रीमत पर चलने वाले। कितने नशे की बात है। माना दुनिया अनेक मतों पर चलती और आप श्रीमत पर चलते। है ना नशे की बात कि हम श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से ही तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। आप श्रीमत पर चलते फिर आपकी भी क्या बन जाती? श्रेष्ठ मत। आप किसको मत देते तो श्रीमत के आधार पर दोगे ना, तो तुम्हारी श्रेष्ठ मत बनती। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई आता है क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत है, इसीलिए कोई कोई आता है। और अब ये अगर कोई बाबा कहता है गरीब है ना, तो बलियारी है गरीबी की। कम से कम इस समय भगवान को तो बन जाएगा, लफड़ों से तो बच जाएगा। तो कोटों में कोई आता है क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत है, तो कई धन के पिछाड़ी लटक जाते हैं और फिर लफड़े गले लगाते हैं। नहीं, क्योंकि साहूकारी आई तो लफड़े ही लफड़े आए। तो इसीलिए अभी तो यही ठीक है, क्योंकि बाबा तो गरीब निवाज है। तो कोटों में कोई आता है क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत है। ड्रामा में नूंदी ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान उवाच हो ना। श्री कृष्ण भगवान उवाच हो ही नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते। अब ये है निराकार, इसीलिए इनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बने हो, बनते हो ना। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया कि खास भारतवासी सब शौक वाटिका में, सारी दुनिया ही लंका है, सब वही माया के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, तो बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं? जानते हो? किसकी गोद में है? ईश्वर की गोद में। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहां तो माया होती नहीं,
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं। इसीलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो कृष्ण की कितनी भारी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तो तुम जानते हो अभी कलयुग है और भारत ही सतयुग था, तो बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तो तुम जब अच्छी रीति समझाते हो ना तो वो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी तो हीरे जैसे ही कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं और पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग सकता है। इसीलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना, फिर नई नई पॉइंट समझने लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ तुम सबको सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तो जन्म हीरे जैसा है ना, क्योंकि बनाने बाबा हीरे जैसे आया है। तो तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। तो जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिखाकर बताया जाता है ना, खिलौने दिखाते हैं ना, पढ़ाते हैं ना, ये हाथी है ऐसे ऐसे करता है, ये ऊंट है ये ऐसे ऐसे करता है। तो मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना ही ये जानते कि वे क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को ना जाने तो बाकी महत्व ही क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है ये परम पिता परमात्मा शिव है, ये हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं, ऐसे समझाना है। तो पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। तो आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, तो समझानी तो बड़ी सहज है ना कि भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है। फिर कोड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल प्रजा साधारण प्रजा में चले जाते हैं। देखो जन्म तो फिर ऐसे ही होगा ना। संगम पर कोई पढ़ाई नहीं की अच्छे रीति से, बाप के नहीं बने, श्रीमत पर नहीं चले, तो फिर क्या बनेंगे? साधारण प्रजा में चले जाएंगे।
और प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। तो अभी तो सब पता पड़ रहा है कि कौन दास दासी बनता, कौन बादशाही लेता, कौन प्रजा का भी नौकर बनता, उसका कारण क्या है, अभी तो सब पता पड़ रहा है। पता पड़ रहा है ना। देखो, अभी का जन्म आप सोचते कि बड़े अच्छे कुल में हो गया, आगे के लिए इतना सब कुछ किया है कि अच्छे कुल में हो जाए। तो इस जन्म में जैसा कर्म किया वैसा अगला जन्म पाया। और अभी आना है सतयुग, तो सतयुग में भी क्या पद पाएंगे, उसका आधार है संगम। संगम पर जो किया उसके आधार पर सतयुग में पाएंगे। संगम पर कैसा पार्ट प्ले किया, बाप की श्रीमत पर चले, बाप का कहना माना, बाप के कहे अनुसार चले, वैसा ही पद मिलेगा। वहां प्रजा में जाएंगे या प्रजा के नौकर बनेंगे या दास दासी पद पाएंगे या बादशाही पाएंगे, सब संगम की पढ़ाई से पता पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हो, कि श्रीमत पर चलते कैसे हो, सब यहीं से पता पड़ेगा। वंडर है। फिर भी भूल जाते हैं कि भगवान सब देख रहा है। हम ब्राह्मणों को तो देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो उसी आधार पर हमारा पद निर्धारित होगा। तो जो कहना नहीं मानेंगे, जो एक बाप को अपना नहीं मनाएंगे और मन मतों पे चलेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो धक्के तो खाने पड़ेंगे, कोड़ी के पिछाड़ी जाएंगे। यहाँ कोड़ी के पिछाड़ी जाएंगे और वहां भी प्रजा में जाकर नौकर बनेंगे। तो जो संगम भी गवाया और भविष्य भी गवाया। क्या पाया? तो बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगा कर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी, कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ो। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो, बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत है विन था, ये तो सबको अंत में समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं, ले गए हैं ना। उन्होंने लूटने का कर्म कमाया, आपने पाने का कर्म कमाया, ये सब भगवान ने देखा। उन्होंने लूट कर अपने कर्मों में उसको लिखा, और अगले जन्म में क्या पद पाया होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने यह संगम पर कमाया ही कमाया। आधा कल्प कोई आपसे कुछ नहीं लूटेगा। आधा कल्प कम नहीं है, 2500 वर्ष होते हैं। यहाँ किसी को 25 वर्ष कह दो तुम्हारे नाम पे ये है तो कितना खुश हो जाते हैं। वो 2500 वर्ष होते हैं। और संगम पर अगर आपने अपना जन्म लगाया, हीरे जैसा बनाया, श्रीमत पर चले, तो 2500 वर्ष का सुख पाया। कम बात है? कम बात है? अगर सौदा नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है, पर ये इतना सौदा तो हर एक को आता है, अनपढ़ को भी आता है। कोई ये सोचे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको भी पता है कि तेरे खाते में क्या लिखा जाएगा। तो जन्म तो ऐसे ही होते हैं, भगवान ही तो तय करेगा ना कि कौन क्या पद पाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो आप करेंगे, प्रारब्ध आपकी भगवान देख के तय करेगा, आपके पुरुषार्थ को देख। अब टीचर तो बाप है, अब टीचर ही तो वो जो आप एग्ज़ाम देंगे तो चेक करेगा, उसमें नंबर लगाएगा कि कैसे दिए हैं। एक बाप दूसरा न को ये है भी कि नहीं, तो समझा, तो बड़ा ध्यान से, तो ये आगे चलकर प्रभाव निकलेगा और सब समझ जाएंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था। कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए। सत्युग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। तो अब तुम सबको जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं।
पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है, कितने मंदिर बने। हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं, हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते, बच्चे अब कोई गफलत ना करो, देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, बड़े बड़े हंगामे, तो अपनी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। एक ही बाप से पढ़ दोनों रहे हैं, कोई तो ताउसी तख्त पर बैठते और कोई दास दासी। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना उच्च पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो वो आप पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी और रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो, कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। एशलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहां तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। कहीं कहते हैं हम ना आपका बहुत रिगार्ड करते, पर आपका कहना नहीं मान सकते। रिगार्ड होता है अपने अंदर, पर कहना नहीं मान सकते। जब कहना मानते हैं वही रिगार्ड होता है। कहना नहीं मान सकते तो किस बात का रिगार्ड है। कहना मानना ही तो रिगार्ड दर्शाता है, और कोई ऐसे रिगार्ड कहने से थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। दूसरा पॉइंट, घर का कामकाज करते, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है।
घर का कामकाज करते स्वयं को गॉडफादर का स्टूडेंट समझना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आज का वरदान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसीलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वे देह और देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। आज का स्लोगन, जिनके पास सरलता का गुण है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। नहीं कहते हैं वैसे हम ठीक रहते हैं, पर संगठन में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के भाव स्वभाव टक्कर खाते हैं, इसलिए हम ना किनारे किनारे ही रहते हैं, ज्यादा नहीं बीच में पड़ते। माना हम संगठन की बुराई तो निकाल रहे हैं, पर अपनी एक बुराई रह गई है कि मुझ में सरलता नहीं है। तो बनना तो मुझे है, मुझे देखकर संगठन बनेगा। अगर ये गुण मुझ में है तो ये स्वाभाविक है कि आप सबसे एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपका एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है। तो दोष तो मुझे मुझ में से निकालने हैं ना, या दूसरों में। तो ये सब कुछ जानते हुए भी कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि संगठन में रहना बड़ा मुश्किल है, ऐसे मैं ठीक रहता हूं, ऐसे मेरी स्थिति अच्छी रहती है, सेवा भी कर लेता हूं, अकेले अकेले कभी सेवा करनी हो तो। पर जब संगठन में सेवा करनी पड़ती है ना, तो बहुत मुश्किलात हो जाती है। कारण सरलता का गुण मुझ में नहीं है। तो मुझे अपने में सरलता का गुण धारण करना है, तो संगठन में रहना बड़ा सहज है। ओम शांति।